Hello student, today we will start next chapter of microeconomics. Chapter is theory of demand. In this chapter we will discuss concept of demand, demand schedule, demand curve, demand function and law of demand. Okay? Now firstly we will discuss concept of demand. Demand क्या होती है? First of all, वाई डू यू गो टू मार्केट? आप मार्केट क्यों जाते हैं? हमारी जो डिमांड है या जो आप मार्केट जाते हैं वो 3 थिंग्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट आप मार्केट जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए? हम मार्केट क्यों जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक डिज़ायर होनी चाहिए कि हम क्या परचेज़ करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ड्रेस परचेज़ करनी है, एक ड्रेस चाहिए, तो पहले क्या आई? आपकी डिज़ायर। आपके पास डिज़ायर है इसलिए आप मार्केट जाना चाहते हैं उस ड्रेस को परचेज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? आपके पास डिज़ायर तो है, नेक्स्ट थिंग इज़ इम्पोर्टेंट, मनी। नेक्स्ट होना चाहिए आपके पास मनी, आपके पास डिज़ायर है और नेक्स्ट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो ड्रेस है वो 10,000 की है, आप एक 10,000 वाली ड्रेस को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपके पास नेक्स्ट क्या होना चाहिए? मनी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपके पास डिज़ायर भी है, मनी भी है। अब 3 थिंग लास्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है विलिंगनेस टू स्पेंड आवर रिसोर्सेज या मनी। नेक्स्ट होनी चाहिए हमारे पास विलिंगनेस कि आपके पास जो मनी है कि आप उसको स्पेंड करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप मार्केट गए, आपके पास डिज़ायर भी है, मनी भी होती है, आपके पास सफिशेंट मनी है कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है, बट आपके पास जो आपकी विलिंगनेस है मनी को स्पेंड करने की वो नहीं होती। तो एक डिमांड के लिए क्या होना चाहिए? 3 थिंग्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इज डिज़ायर, सेकेंड मनी एंड थर्ड विलिंगनेस टू स्पेंड। तो हमारा डिमांड क्या हो गया? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विथ सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। ओके, ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। नाउ कम टू डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। देखिए क्या डिफरेंस होता है डिमांड में और क्वांटिटी डिमांड में। जो डिमांड होती है, डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर कितनी डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ की डिमांड की जा रही है उसको हम बोलते हैं डिमांड। लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? क्वांटिटी डिमांड होगी कि एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज किया जा रहा है, दैट इज क्वांटिटी डिमांड। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए व्हेन प्राइस एक्स गुड है, उसका प्राइस 5 रुपीज़ है, देन यू परचेज योर डिमांड 10 यूनिट्स एंड व्हेन प्राइस 5 रुपीज़ है तब आप 10 यूनिट्स को परचेज करते हैं। 5-6 रुपीज़ हो जाए तो आप 8 यूनिट्स को डिमांड करते हैं। 5-7 हो जाए तो आप 5 यूनिट्स को परचेज करना चाहते हैं। तो ये हो गई विलिंगनेस, मीन्स डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर एक कंज्यूमर डिफरेंट क्वांटिटीज़ की डिमांड करता है। लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई कि एक स्पेसिफिक प्राइस पर, एक सपोज करिए 6 रुपीज़ है प्राइस, तो एक कंज्यूमर ने इस स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को परचेज किया, दैट इज क्वांटिटी डिमांड। ओके, नाउ कम टू डिमांड शेड्यूल। देखिए डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल अ टेबल शोइंग द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट द प्रिवेलिंग प्राइस एट अ गिवन टाइम पीरियड। एक जो डिमांड शेड्यूल है वो एक टेबल में डिफरेंट क्वांटिटीज़ को शो करेगा और उनकी प्राइस की डिफरेंट प्राइसेस पर एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो जो डिमांड शेड्यूल है, डिमांड शेड्यूल आपका 2 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड नेक्स्ट मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होगा। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा कि टेबल शोइंग के थ्रू दिखाएगा डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर इन द मार्केट
इट इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जब एक कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर बायर मार्केट में डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी को परचेज करना चाहता है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सपोज करिए जैसे ये प्राइस दिया हुआ है कोक का और क्वांटिटी डिमांड, व्हेन प्राइस 50 रुपीज़ देन क्वांटिटी डिमांड 1 रुपीज़, प्राइस 45 देन क्वांटिटी डिमांड 2 रुपीज़। तो ये आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दिया हुआ है कि एक कंज्यूमर ने कि प्राइस 50 है तो उसकी डिमांड कितनी है, और डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर डिफरेंट क्वांटिटी को शो करता है एक इंडिविजुअल की, तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नाउ मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? मार्केट में सिर्फ एक इंडिविजुअल तो नहीं होगा, एक बायर नहीं होगा, मार्केट में क्या होंगे? देयर आर सो मैनी बायर्स, ओके। लेकिन अभी हम सपोज करते हैं हमारे मार्केट में 2 बायर्स हैं, 2 बायर हैं, तो आप क्या करेंगे कि प्राइस हो गया ये क्वांटिटी ऑफ 1 बायर ए मान लेते हैं, ए बायर की क्वांटिटी, और 2 बी बायर की क्वांटिटी, एंड मार्केट डिमांड व्हेन प्राइस 1 रुपीज़, जो आपका कंज्यूमर ए है वो 4 यूनिट को परचेज करता है और कंज्यूमर बी 5 यूनिट को परचेज करता है 2 रुपीज़ पर। ए कंज्यूमर 3 यूनिट्स को परचेज करना चाहता है और बी कंज्यूमर 4 को 3 प्राइस पर, ए कंज्यूमर 2 को और बी कंज्यूमर 3 यूनिट्स को। और अगर प्राइस 4 है, ए कंज्यूमर 1 यूनिट परचेज करता है और कंज्यूमर 2। ठीक है। अगर मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी? मार्केट डिमांड होगी आपका इनका सम अप, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर हैं, तो आपको डिमांड कहाँ से मिलेगी? इनको प्लस कर देंगे तो आपको मार्केट डिमांड मिल जाएगी। 4 और 5 जैसे 9 हो गया, 9 है 7 एंड 5, इसको करेंगे 3। ठीक है। तो ये आपका क्या शो करता है? ये भी आपका ये शो करता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। नाउ कम टू डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होता है? देखिए, जो डिमांड कर्व है वो आपका एक सिंपली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का, शोइंग जो क्या शो करता है, हाउ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स ओन प्राइस, दैट इज डिमांड कर्व। ये भी आपको 2 टाइप्स का हो सकता है, फर्स्ट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड सेकेंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा? अगर आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व शेड्यूल के थ्रू, जो मैंने अभी आपको शेड्यूल बताया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, तो एक बायर की, सिर्फ एक पर्टिकुलर बायर की डिफरेंट विलिंगनेस को बताएगा, उसकी परचेसिंग पावर को बताएगा कि डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज टू बी परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर कितना परचेज किया गया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपका जो ये वाला इंडिविजुअल डिमांड कर्व है ये आपका ऐसे होगा, आप इसको बना सकते हैं क्वांटिटी एक्स, पी एक्स, कमोडिटी एक्स, और ये एक्स और ये वाई, ओके। तो व्हेन प्राइस डिक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांड देखिए इंक्रीजेस, प्राइस के डिक्रीज होने से आपकी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है, दैट इज डिमांड कर्व। नाउ कम टू मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व जैसा अभी हमने देखा कि मार्केट डिमांड शेड्यूल में वो एक मार्केट के डिमांड कर्व को बताएगा। मार्केट में एक कंज्यूमर नहीं होगा, उसमें देयर आर सो मैनी बायर्स, तो आप क्या करेंगे, हमने अभी एज्यूम किया कि 2 बायर्स हैं, तो आप एक बायर का ये हो गया है क्यू एक्स, पी एक्स, एक्स और वाई, ये कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व, ये कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व। ये थोड़ा स्टीप होगा, ये फ्लैट होगा, क्योंकि इसने व्हेन प्राइस 1 रुपीज़ देन क्वांटिटी डिमांड 4 रुपीज़, एंड व्हेन प्राइस 1 रुपीज़ देन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी इज़ 5 रुपीज़, ओके। दैट इज़ ये हो गया एक कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व, ये ए का। नाउ आप क्या करेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इन दोनों का समअप होगा, तो इसकी जो स्लोप होगी वो फ्लैट सी होगी, ठीक है। इन दोनों को समअप करेंगे तो ये होगा आपका मार्केट डिमांड कर्व। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वाली क्लास में हम करते हैं शिफ्टिंग एंड मूवमेंट ऑफ डिमांड। ओके, थैंक यू।